पसीना बहाने की चीज है, वीर बहाने की चीज नहीं है। तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। कुछ की तो 5 ही दिन में बन जाती है। बहनों को मैं देखता हूं डांस करती हैं, नीचे बहुत सारे लोग गाली लिखते हैं। आप जमकर वीडियो बनाइए, साइंस पे बनाइए। शेर दिन में एक बार कहीं दहाड़ता है। इस्लाम के सिद्धांत को समझना ही शराब पीने की साधना नहीं करनी पड़ती। आप देखो, बस पहले चरण में आप सिर्फ ये देखो कि आप बाहर से परेशान ही नहीं हो, आप अंदर से परेशान। मन के कुछ लक्षण है। पहला लक्षण है अज्ञानता, इसीलिए तो अंधा है, इसीलिए तो अंधा है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे काम ऐसे जिसको करके पश्चाताप करता है और रिपीटेडली करता है। अब तो सामाजिक मान्यता भी बहुत सारे चीजों को मिल रही है कि भाई सामाजिक मान्यता मिल रही है कि आप करो। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, खून बहाने की चीज नहीं है, वीर बहाने की चीज नहीं है, नहीं है। मैं जानता हूं पश्चिम मानवतावाद के प्रभाव में इंसान की खुशी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है ह्यूमनिज्म, लेकिन पूरा वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। कुछ की तो 5 ही दिन में बन जाती है, कुछ की तो 5 ही दिन में आदत बन जाती है। इसलिए आपको समाज सिगरेट 2-4-5 दिन पिलाएगा, शराब 2-4-5 दिन पिलाएगा, क्योंकि मन अशांत है और ये मन को शांत करते हैं। तो 5 दिन पिलाता है, तो 5 दिन जब वो मन की शांति देते हैं, 5 दिन लड़ाई बहुत चलती है, गलत है गलत है गलत है, लेकिन वो मन को जब शांति देते हैं तो बस मन की शांति मजा देने लगती है, बस आदमी खुद ब खुद करने लगता है। इसीलिए तो एनिमल वर्ल्ड में जानवरों की बोली भी सम्मान और अपमान से जुड़ी हुई है। शेर दिन में एक बार कहीं दहाड़ता है, और अगर आपने उसका जवाब दिया तो आप कम्युनिटी के हो गए। और कुत्ते का काम ही है भौंकना, ये सब। इसलिए मैं अपने कई सारे मित्रों से जो बहुत भयभीत रहते हैं सोशल मीडिया से कि भैया हम सोशल मीडिया पे नहीं, आप भयभीत होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जमकर वीडियो बनाइए, साइंस पे बनाइए। बहनों को मैं देखता हूं डांस करती हैं, नीचे बहुत सारे लोग गाली लिखते हैं। ये धर्म पे बनाइए, रिलीजन पे बनाइए, म्यूजिक पे बनाइए, डांस करिए, बहुत सारी, कोई दिक्कत नहीं। आप एकदम डांस करिए, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा अगर आप उसमें एक मर्यादा रखें तो और अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जो करें। दूसरा, आदत। किसी भी काम को 21 दिन अगर कर लोगे, 21 दिन, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं और समाज आपके उस कार्य की सराहना करता। एक 70 वर्षीय बैंक मैनेजर जो गुरु महाराज जी के भक्त हैं, बेचारे मेरे घर आए ढूंढते ढांढते, या दूजा कहाँ रहते हैं। घर पहुंचे, घर पता चला वहां नहीं है साहब, नोएडा में नहीं है, प्रयागराज में है। तो प्रयागराज चले आए और बोले कि आप इस वक्त धरती के किसी भी कोने में होते तो मैं आपसे मिलने जरूर आता। और बोला अब तो मेरी उम्र 70 साल है, अगर 20 साल पहले ये बातें मुझे समझ में आती, मैं जोड़ता, तो आज तो मेरी स्थिति कुछ और ही होती। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब आपकी स्थिति कुछ और हो जाएगी, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पे अगर आपने एक कदम भी चला, एक कदम भी अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो फिर पीछे नहीं आ सकते। मान लीजिए आपने इस जन्म में नर्सरी कर लिया, क्लास 1 कर लिया, 2 कर लिया, और 5वें तक, क्लास 5 तक चले गए, तो अगले जन्म में 5th से ही शुरुआत होगी। तीसरी है आवेग। ये मन का बहुत खतरनाक वाला लक्षण है। जल्दी 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 जल्दी, क्यूरियोसिटी, उत्तेजना, सॉरी, जल्दी, बस भर लो। रसगुल्ला उठाए, मुंह में डाले, अंदर 10 रसगुल्ला खा गए, पेट भर गया, मन नहीं भरा। किसको भरना है? मन। आवेग जो है मन को भूखा रखता है, और यहीं से पैदा होती है हवस। जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत, वरना करो ही मत। सब चीजों का, पूजा का रस मन को चाहिए, प्रेम का रस मन को चाहिए, भोजन का रस मन को चाहिए। रस जो है, रस, वो मन को चाहिए, रस। और जब ये रस मन को नहीं मिलता, मन आपका मित्र भी हो सकता है। पिछले वाले में जो डायबिटीज की मैंने चर्चा की, उसमें बताया हवस कैसे पैदा होती है। हवस पैदा होती है आवेग से। आज के मानव को देखो, कहीं प्रेम से कुछ कर ही नहीं रहा है, जल्दी में है, बहुत जल्दी में, और धैर्य के बिना कुछ भी, किसी भी चीज का रस नहीं है।
इसलिए पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया ध्यान से खाओ, भैया क्या खड़े होके खा रहे हो। पहले खड़े होड़ के कोई खाता था तो घर वाले नाराज होते थे। अब तो माँ बाप खुद ही कहते बेटा जल्दी जल्दी खाओ, भागो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, ये फोल्ड कर लो, निकलो भागो, चलो रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त खा लेना। कुछ लोग बोलेंगे भाई इस्लाम तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, जो जाग गए हैं। इस्लाम का सिद्धांत इतना बड़ा है, इस्लाम के सिद्धांत को समझना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस्लाम 8 मार्च को मेरा एक शो आ रहा है इस्लाम पर, 10 मार्च से रोजा रमजान शुरू हो रहे हैं, तो इस्लाम पर पूरा एक शो ही शुरू करने जा रहा हूं, पूरा एक शो ही शुरू करने जा रहा हूं, मतलब एक शो बना रहा हूं इस्लाम के ऊपर। धर्म सारे अच्छे हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हो, क्योंकि मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी और इतिहास में मैंने देखा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए जब तक वो जीवित थे, बहुत परेशान किया लोगों ने, बहुत गाली दिया। मेरे पास तो इतने सबूत हैं, बुद्ध को पत्थर मारा, महावीर को पत्थर मारा, मोहम्मद को तैफ में इतना मार दिया कि खून ही खून चारों तरफ, सूफी सरमद की गर्दन काट ली। मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, लेकिन हिंसा से मेरा बड़ा लगाव है। रथ जो है, वो जो रथ है, इंसान रूपी रथ है, उसमें वैराग्य ध्वजा है, पिछली बार हमने ये चर्चा किया। और वैराग्य मतलब विषयों का त्याग। बहुत बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोग त्याग शब्द को समझ ही नहीं पाते, और त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है, त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु, हम ही बहुत दिन तक नहीं समझ पाए, त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है, विषयों का त्याग। अब क्या हुआ कि भाई अध्यात्म में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने आज साधना शुरू की, आप सब कुछ आज त्याग कर दी। वो नए आदमी के लिए आसान नहीं होता, एक दिन में संसारिक गतिविधियों का एक दिन में त्याग कर देना वो नए आदमी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए बहुत सारे मित्र मैं देखता हूं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस रास्ते पर आते ही नहीं कि भैया हमसे ना हो पाए, हम शराब नहीं छोड़ेंगे, हम सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, हम तंबाकू नहीं छोड़ेंगे, हम गोश्त नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैं छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप साधना शुरू करो। सब चीजें, इतनी ताकत है साधना में। आप नेगेटिव मत हो, आप नेगेटिव मत हो, आप सिर्फ साधना शुरू करो। इतनी ताकत है साधना में कि चीजें खुद ब खुद छूटती चली जाएंगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं, अज्ञानता। एक ही गलती को बार बार करना, ये अंधा आदमी ही कर सकता है, आंख वाला नहीं करेगा। आज शेड्यूल बनाया पढ़ने का, नहीं पढ़ पाए, कल बनाया नहीं पढ़ पाए, परसों बनाया नहीं पढ़ पाए। ये लगातार गलती कौन करेगा? अंधा करेगा। आदत किसी भी चीज की पढ़ सकती है, तो अगर नेगेटिव चीजों की पढ़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पढ़ सकती? पॉजिटिव चीजों की आदत डलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साधना। शराब पीने की साधना नहीं करनी पड़ती, वैश्यावृत्ति की साधना नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध इंद्रियों और मन से पड़ती है। ध्यान की साधना करनी पड़ती है। जिनका सीधा संबंध इंद्रियों और मन से है उनकी साधना नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो बहुत आसान लगते हैं। दूसरों की वो चीज वर्ण करो जो वाकई में अच्छी हो। सब चीज दूसरों से मत लो। जैसे पश्चिम से हम क्या ले सकते हैं? आइंस्टीन को ले सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस को ले सकते हैं, हम सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ लें, लेने की क्या जरूरत है? साइकोलॉजी कहती है मन को पढ़ो, गीता कहती है मन को जीतो, भगवान बनो। तो साइकोलॉजी पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है। और मन को कैसे समझ पाओगे जब वो हर सेकंड बदलता है? हालांकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बड़ा फायदा भी करता है, बड़े सारे इलाजों को भी करता है, लेकिन पश्चिम मन के मामले में श्रेष्ठ है। वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। अज्ञानता ये मन का सबसे बड़ा लक्षण है।